Hello students, today we discuss perimeter and area of circle। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि जो पैरामीटर होता है सर्कल का और जो एरिया होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है और वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकल के आया, वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कल। आपने पाई के बारे में सुन रखा है? पाई, हाँ, पाई के बारे में सुन रखा होगा आपने। तो पाई क्या होता है? पाई इज रेशियो होता है। पाई एक रेशियो होता है किसका? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। पाई जो नंबर होता है ना, पाई की जो वैल्यू निकालते हैं हम, पाई की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? पाई इज रेशियो होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अगर डिवाइड कर देंगे ना हम, तो जो रेशियो ये वाला जो रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो को हमने पाई नाम देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस या पैरामीटर नाम का हो, पैरामीटर या सरकमफ्रेंस एक ही बात है। तो इसका क्या आएगा फार्मूला? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है 2r। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या आ गया? सरकमफ्रेंस आ गया, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना आ गया अपने पास? 2 पाई r। ओके, तो आपने ये पढ़ लिया कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पैरामीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ था, पता लग गया आपको? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। आपने ये तो पता होगा फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन बात ये आती है कि ये फार्मूला कहाँ से आया? आखिर हमने पाई आर स्क्वायर ही क्यों दिया? पाई आर का नाम क्यों नहीं लिखा इसका? ये सब कुछ ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मैंने अपने पास कोई सर्कल मान लिया। ठीक है, ये अपने पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है r। ओके, इसकी सरकमफ्रेंस पता आपने? इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? अभी ड्राइव करके आए थे। इसके सरकमफ्रेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई r होगी ना, 2 पाई r। ओके, अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब मैंने ये जो 4 पार्ट बने हैं इनको मैंने उठा के, जैसे ये उठाया यहाँ से और ये अरेंज कर दिया यहाँ पे, बन गया ये वाला पार्ट, ऐसे बन गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट उठाया यहाँ से, ये वाला ऐसे मैंने ये उठा के कहाँ अरेंज कर दिया? यहाँ पे। ओके, ये सेकंड पार्ट बन गया। ऐसे सिमिलरली थर्ड पार्ट उठाया तो सिमिलरली यहाँ पे हमने ये पुट करा, ऐसे फोर्थ पार्ट ये वाला। ठीक है, यानी इस 4 पार्ट को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया तो ये जो सर्कल था कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा इस शेप में। ओके, अब आप बताओ ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? ये वाली और ये वाली r की इक्वल होगी ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये सारी रेडियस है ना। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कहाँ अरेंज हुई? ये वाली कहाँ चली गई? ये वाली तो यहाँ चली गई फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और ये दोनों कहाँ चली गई? ये दोनों यहाँ आ गई। तो ये वाली कितनी है अपने पास? रेडियस r है। ओके, ठीक है, ऐसे ये वाला ये रहा पार्ट, और ये वाला पार्ट कहाँ? ये वाला जो इसकी सरकमफ्रेंस का ये वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, यानी एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट ये वाला कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और फोर्थ पार्ट कहाँ गया? ये वाला पार्ट नीचे आ गया। आपको ये पता है कंप्लीट क्या होती है? कंप्लीट क्या सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई r होती है। तो देखो आधी सरकमफ्रेंस ऊपर अरेंज कर दी हमने सर्कल की, और आधी सरकमफ्रेंस हमने नीचे अरेंज कर दी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? पाई r है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? पाई r है। ओके, पता लग गया इतना? ठीक है, अब मैं इस सर्कल को अगर 4 पार्ट ना करके 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 8 इक्वल पार्ट्स में, तो ये शेप फिर उसको अरेंज करते हैं ये वाले, तो ये कैसे दिखनेगी? देखो, अब मैंने 8 पार्ट में डिवाइड करता हूं इसको। अब मैंने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4
5 6 7 8 वो सेम सर्कल है जिसकी रेडियस r है। जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला यहां से लेके ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको अरेंज कर दिया ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट जो था वो मैंने नीचे की साइड अरेंज कर दिया, ये रहा सेकंड पार्ट। ऐसे थर्ड पार्ट ये सारे मैंने अरेंज कर दिए यहाँ पे, ओके। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला और ये वाला, तो ये डिस्टेंस तो ये वाली है ना अपने पास, जो ये मैं लाइन खींच रहा हूँ ये इन पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ अरेंज हुई है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी r थी, ये तो अपने पास r है, ठीक है। और जो ये है ये वाली, ये कहाँ अरेंज हुई है, ये वाली हमने यहाँ अरेंज की है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला पार्ट नीचे चला गया, थर्ड वाला पार्ट ऊपर कर दिया, फोर्थ नीचे, फिफ्थ सिक्स ऐसे अरेंज कर दिया। तो आधी सरकमफ्रेंस ऊपर है सर्कल के और आधी सरकमफ्रेंस नीचे है। टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर ही होती है, चाहे कितने पार्ट में डिवाइड करो। यानी ऊपर जो सरकमफ्रेंस वो कितनी है पाई आर, और नीचे जो सरकमफ्रेंस आ रही वो पाई आर। आपने पहले और दूसरे फिगर से ये कंक्लूजन निकाला क्या, जो ये डिस्टेंस थी यानी जो ये कर्व आ रहा अपने पास, ये अब कर्व कुछ स्ट्रेट हुआ है, इसके कंपैरिजन में कुछ स्ट्रेट हुआ है। देखो ये ज्यादा कर्व है, ये अपने पास कुछ कम हुआ है यहाँ पे इसके कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे 4 डिस्टेंस, यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, यहाँ पे 4 आ गए इक्वल पार्ट्स। उतनी डिस्टेंस अगर 4 पार्ट करोगे तो स्ट्रेट होगी लाइन, ठीक है। अब देखो ये अब तो मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर इसको मैं 8 पार्ट में ना करके टोटल 16 पार्ट में डिवाइड करूं तो फिर कैसा दिखेगा ये। अगर इस सर्कल को मैं, इसी सर्कल को 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, आप इसके 16 पार्ट डिवाइड कर लेना। मैंने वो 16 पार्ट यहां पर अरेंज कर दी, ऐसे ये वाले अरेंज कर दी 16। देखो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड नीचे चला गया, थर्ड ये, फोर्थ फिफ्थ ऐसे चल गया 16। अब ये बताओ ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, वही सरकमफ्रेंस है, आधी सरकमफ्रेंस ऊपर और आधी सरकमफ्रेंस नीचे है। तो ऊपर वाली डिस्टेंस है पाई आर, नीचे वाली भी पाई आर, और ये कितनी है रेडियस। देखो अब देखो जो ये वाला जो कर्व था ये वाला, ये वाला कुछ स्ट्रेट हुआ है ना, इसके कंपैरिजन में कुछ स्ट्रेट हुआ है। यानी एक कहने का मीनिंग ये है, अब तो आपने 16 पार्ट में डिवाइड किया है, अगली बार आप 32 पार्ट में डिवाइड करो, फिर 64 में। एक टाइम ऐसा आएगा जो एक कर्व था ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लास्ट में जाके कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है पाई आर थी, ये वाली आर, नीचे वाली पाई आर, तो ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का हमने एरिया पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। आ गया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ओके।